समाज में बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां लगी है। और ये बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। तो बिना खर्ची बिना पर्ची लगी है ना, किसी को कोठी में जाके पर्ची नहीं मिली, ये है भारतीय जनता पार्टी का काम। यहाँ वाल्मीकि समाज में नौकरियां लगी हैं, यहाँ रेगर समाज में नौकरियां लगी हैं, यहाँ खटीक समाज में नौकरियां लगी हैं, यहाँ रविदास समाज में नौकरियां लगी हैं। ये भाई बता रहा था जब मैं बोल रहा था और ये बता रहे थे, तो मतलब कहने का कि ये बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लगी हैं। नमस्कार, एक पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कोकरा। इस वक्त हांसी के चार कुतुब गेट पे हूं। चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, अपने चरम पर है और बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के लिए जबरदस्त कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं हांसी के विधायक विनोद भ्याना। बेहद गर्मी और हुमस के बावजूद महिलाएं भी बहुत भारी संख्या में हैं, पुरुष भी हैं। रात का वक्त है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से किसकी सरकार थी? 10 साल से किसकी सरकार थी? संविधान में बदलाव लाना होता, संविधान खत्म करना होता, तो क्या मोदी जी के पास समय नहीं था? 10 साल की सरकार थोड़ी होती है क्या? बुजुर्ग और साथियों, केवल और केवल बरगलाने की बात कर रहे हैं, केवल दलितों में वोट ठगने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने 70 साल में दलित को कभी कुछ किया नहीं, गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम किया। आज बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लग रही है। आज हमारे दलित समाज में, मैं अभी पूछ रहा था प्रवीण जी से कि कितनी नौकरियां लगी हैं। आज हर समाज में, चाहे वो खटीक समाज हो, चाहे वो रेकर समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, हर समाज में बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां लगी है। और ये बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। तो बिना खर्ची बिना पर्ची लगी है ना, किसी को कोठी में जाके पर्ची नहीं मिली, ये है भारतीय जनता पार्टी का काम। अकेले रेगर समाज में पिछले 2 साल में 20 नौकरियां लगी हैं। यहाँ वाल्मीकि समाज में नौकरियां लगी हैं, यहाँ रेगर समाज में नौकरियां लगी हैं, यहाँ खटीक समाज में नौकरियां लगी हैं, यहाँ रविदास समाज में नौकरियां लगी हैं। ये भाई बता रहा था जब मैं बोल रहा था और ये बता रहे थे, तो मतलब कहने का कि ये बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लगी हैं। सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबको समान दृष्टि से देखा है। यहाँ किसी के कोई भाई भतीजावाद नहीं हुआ, कोई इलाकावाद नहीं हुआ, कोई जातिवाद नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर जो बच्चा मेहनत करता है उसका हक है और उसको नौकरी मिलनी चाहिए। उसी कड़ी में इस यहाँ के गरीब समाज है, दलित समाज है, यहाँ 20-20 नौकरियाँ एक समाज, हमारे रेगर समाज में 20 नौकरियाँ, इसी तरह वाल्मीकि समाज में, हर समाज में नौकरियाँ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, 2 रैलियां की हैं और अमित शाह भी हिसार में रैली कर रहे हैं 20 तारीख को। कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, बदलाव हम तो हिसार सीट तक सीमित हैं, बाकी बात हमारी बाहर भी होती है क्योंकि हम काम यहाँ कर रहे हैं। हिसार सीट की बात जहाँ तक मैं कहता हूँ, कम से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे और हांसी विधानसभा क्षेत्र हम कम से कम 70,000 वोट से जीतेंगे। और ये आज की भीड़, जिस तरह से लोगों का जोश, 4 आदमी घर में बैठ के बात करते हैं कि यहाँ तो एजेंट ही नहीं मिलेगा। आज देख लिया आपने कितने एजेंट, हज़ारों की संख्या में लोगों ने स्वागत किया और हज़ारों की संख्या में लोगों ने विश्वास दिलाया कि यहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट डलेंगी। निश्चित तौर पे हमारी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर कौन काम करेगा? पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दे रखी है, पार्टी ने हमें टिकट दे के विधायक बना रखा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पार्टी के लिए काम करें।